जैसे पिक्चर हॉल में हम कुछ भी देख रहे हैं, वास्तव में पर्दा ही तो देख रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हारा मन कुछ भी देखे, वास्तव में तुम श्री कृष्ण को ही देखते हो, बस मानते नहीं हो। अब मानने लग जाओ कि सब कुछ श्री कृष्ण है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसी का नाम है योग धारणा। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, अहमेवासुमेवाग्रे। यही भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में उपदेश दिया था ब्रह्मा को। मेरे सिवा दूसरे की सत्ता नहीं, मैं ही सब कुछ बना हूं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है तो जाला बनाने के जो तारे हैं वो कहीं से खरीद के नहीं लाती, और जालों में जो बनाती है ज्वाइंट डालती है तो वेल्डिंग कहीं बाहर से नहीं लाती, ना वेल्डिंग मशीन लाती है। वो अपने अंदर से जाले को प्रकट कर देती है, अपने अंदर से वेल्डिंग सिस्टम जाले को जोड़ देती है और कितना सुंदर वो अपना घर बना लेती है और बाद में अपने अंदर ही समेट लेती है। इसी प्रकार परमात्मा ने ये जो पंच तत्व का संसार बनाया है, 27 तत्वों का जो संसार बनाया है, ये कहाँ से मटेरियल लाए? जब पहले कुछ था ही नहीं तो संसार बनाने का मटेरियल लाए कहाँ से? तो महाराज सुखदेव जी कहते कहीं से नहीं लाए, स्वयं श्री कृष्ण खुद ही बने हैं, स्वयं परमात्मा ही मैटर बने हैं, मैटेरियल परमात्मा बने हैं। इसी मैटेरियल को कहा जाता है सर्ग, और इस सर्ग को जोड़ करके जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं विसर्ग। जैसे मकान बनाना है तो मकान तो हुआ विसर्ग, और मकान जिन जिन वस्तुओं से मिलकर बना है, जैसे सरिया, सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी आदि, इसको बोलेंगे सर्ग। मैटेरियल को बोलते हैं भागवत की भाषा में सर्ग, और मैटेरियल से जो बन जाता है बिल्डिंग, महल, मकान, उसको बोलेंगे विसर्ग। तो सर्ग जब स्वयं श्री कृष्ण बने तो विसर्ग तो फिर कृष्ण ही हुए। तो स्वयं भगवान श्री हरि ही मैटर बने। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व, पंच तन्मात्राएं, पंच विषय, पंच इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब ब्रह्मांड, ये स्वयं परमात्मा स्वयं बने हैं। भगवान ही ने अपने अंदर से जड़ सत्ता प्रकट की। महाप्रलय के समय सब भगवान के अंदर से मिट जाता है, और जब दोबारा से सृष्टि रचते हैं फिर अंदर से बाहर प्रकट कर देते हैं। फिर जब प्राकृतिक प्रलय आती है फिर अपने अंदर से मेट लेते हैं। इसी प्रकार प्रलय के समय भगवान के अंदर, और कल्प के समय, सृष्टि के समय भगवान के बाहर। इस प्रकार ये अंदर बाहर सृष्टि हमेशा रहती है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा, अस्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। ये सृष्टि अनादि तत्व है। ये कभी भगवान के अंदर समा जाती है, कभी भगवान से बाहर आ जाती है। अंदर कब समाती है सृष्टि भगवान के? जब महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय, जब प्राकृतिक प्रलय आता है और जब सृष्टि रचते हैं विसर्ग सर्ग की, तभी बाहर प्रकट हो जाती है। तो सृष्टि जो है ये भगवान ही बने हैं। आत्मा भी भगवान का रूप है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो आत्मा भी भगवान का रूप है, ये सृष्टि भी भगवान का रूप है। भगवान तो भगवान है ही। इस प्रकार ये तत्व देखने में तीन लगते हैं, ये एक ही तत्व तीन रूपों में है। तो इसी का नाम योग धारणा। भगवान के सिवा दूसरे की सत्ता को मानना ये वियोग है, और सर्वत्र भगवान की सत्ता को मानना यही सच्चा योग है। इसी योग का नाम है योग धारणा। योग धारणा के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाओ। जैसे श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, श्री कृष्ण का चिंतन करते करते बेटे की याद आ गई, तो जब बेटे में मन चला गया तो उस समय क्या योग धारणा करनी कि मेरा बेटा भी तो कृष्ण है। जब सब कुछ श्री कृष्ण है, और स्वयं भगवान ने कहा सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम, मैं सर्वत्र हूँ।
कण कण में मैं नहीं बल्कि कण कण ही मैं हूँ, मेरे सिवा किसी दूसरे की सत्ता है ही नहीं। और भगवान ने गीता के 11 स्कंद में महाविराट रूप दिखा करके ये प्रत्यक्ष कर दिया कि सब कुछ मैं ही बना हूँ, मेरे सिवा दूसरे की सत्ता नहीं है। बस इस प्रकार जब हमारे भीतर अद्वैत बुद्धि आएगी, जब हम सर्वत्र भगवान को देखेंगे, सब कुछ भगवान है ये मानेंगे, इसी मान्यता का नाम है योग धारणा। तो पहले भगवान का चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो, राम का जिसको उसको भी तुम मानते हो, चिंतन करते करते यदि बीच में मन बहक जाए, संसार में चला जाए, तो मन भले संसार में चला जाए लेकिन बुद्धि संसार में ना जाए। अर्थात बुद्धि से विवेक के द्वारा यही भाव करो, ये भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है।